इसका 1500 है। अच्छा, तब मुझे लगता है मैंने सारी 1500 की ली थी। नहीं, तब भी ये 550-600 रुपये गज थी। हाँ, तो 3 गज़ ली थी मैंने शर्ट की। तो आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले की बात है। ये देखें, सारे जो डिफरेंट काम हुए थे ना हर पैच पे। ये कितना दे रहे हो? 350 की गज है मैसेज। किस तरह को दिखाना है ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹ और मैंने ऐसी है लानी है ना प्लीज। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ माशाल्लाह जी। सुबह सुबह, नई सुबह और नए दिन और नई उम्मीद के साथ आपके साथ हाज़िर हैं हम जी। और जी अपनी डेली रूटीन जो हमने आपको रोज़ शेयर करनी होती है। सबसे पहले बच्चों को स्कूल भेजेंगे, फिर उसके बाद बच्चे स्कूल से आएँगे, खाना बनाएँगे, ट्यूशन भेजेंगे, फिर सपारा पढ़ने भेजेंगे। और आज का व्लॉग आपने ना लास्ट तक ज़रूर देखना है, क्योंकि आज के व्लॉग में ना मैं आपको दिखाने वाली हूँ बहुत ही ज़बरदस्त वेडिंग कलेक्शन। क्योंकि आज का जो व्लॉग है ना वो आपके लिए बहुत ही अहमियत रखता होगा मेरे ख़्याल से, क्योंकि वेडिंग कलेक्शन जो सी है वो सबको आजकल के सीज़न में सब लोग तैयारी कर रहे हैं शादियों की। हर घर में फंक्शन है जी। हमें तो काफ़ी 2-3 इनविटेशन आ गए हैं। तो जी हम इसलिए शॉपिंग के लिए चले गए आज बाज़ार। सबसे पहले मैंने बच्चों को खाना वगैरह दिया, फिर खाना बना के ट्यूशन भेज के, ट्यूशन से जब ये घर पढ़ के आ गई, फिर मैं और अम्मी बाज़ार चले गए। तो आज मैं आपको जिस शॉप पे लेके जाऊँगी वो शॉप बहुत ही ज़बरदस्त है। आप लोग भी इस शॉप का ज़रूर विज़िट करें। हम कम से कम 12-13 साल हो गए हमें इस शॉप पे जाते हुए, बल्कि 15 साल, 12 साल तो मेरी शादी को हो गए हैं। 15 साल हो गए हैं हम इस शॉप पे जाते हैं। और इस शॉप पे जो वैरायटी होती है ना वो आपको किसी शॉप में नहीं मिलेगी। ये हमारे घर के पास ही मार्केट है, नीलम सैनमा मार्केट, आपने सुना होगा। तो जी ये मार्केट, इस मार्केट में सबसे अच्छी और ख़ूबसूरत शॉप जो-सी है ना ये है। यहाँ पे आपको हर किस्म की कलेक्शन मिलेगी। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक करके, सब्सक्राइब करके, कमेंट्स करके शेयर कर दें। फिर आपको मैं बताती हूँ जी कि आज हमने बाज़ार क्यों जाना था। आज हमने जाना था बाज़ार इसलिए क्योंकि आपको पता है विंटर स्टार्ट होने वाला है। तो विंटर की आमद थोड़ी बहुत होगी है। आपने आलू अंडों से अंदाज़ा लगा ही लिया होगा। आसिम के और बच्चों के फ़ेवरेट हमारे घर सर्दियों में आलू अंडे शोरबे वाले बहुत ही ज़्यादा बनते हैं। तो जी विंटर आ गया है। और अम्मी जब जैसे ही जिस दिन बारिश हुई है, थोड़ा-सा मौसम चेंज हुआ है, तो अम्मी ने अपने विंटर कलेक्शन निकाल ली है। अम्मी कह रही हैं चलो बाज़ार चलते हैं, क्योंकि जो हमारा टेलर है वो सर्दियों के कपड़े गर्मियों में देता है और गर्मियों के कपड़े सर्दियों में। सो अम्मी ने कहा कि अभी से हम उसकी अपने सूटों की तैयारी करके लेसेस वगैरह कंप्लीट करके उसको देंगे, तो हमारे सर्दी आने तक हमारे सूट स्टिच होके आ जाएंगे। तो मैंने कहा कह तो आप ठीक रही हैं। पहले मैंने कहा अम्मी अभी तो मौसम में इतनी गर्मी है, आप रहने दो। अम्मी कह रही तेनों नहीं पता उन्हें कितना जलील करना होंगे उन्हें सर्दियों के कपड़े गर्मियों च, गर्मियों के सर्दियों च। तो हुण मैं उन्होंने दे के आना है ना, तो उन्हें यही कहना है आंटी हजे तो गर्मी हैगी है, तुसीं ये इत्थे रख दो, तुसीं किहड़े पाने ने, सर्दी आएगी ना उदों सी दांगा। लेकिन अम्मी कह रही मैं तो अपनी बुकिंग करवा दूँ, उसको अपने कपड़े दे आऊँ तो वो सर्दी आने तक सी देगा। सो जी अम्मी के पास सूट थे बहुत ही प्यारे, कढ़ाई वाले, एम्ब्रॉयडरी वाले, बहुत ही ज़बरदस्त। तो अम्मी ने सोचा कि पहले जाके हम सिर्फ़ इसी शॉप पे जाते हैं, इधर-उधर बिल्कुल नहीं फिरते, कभी किसी शॉप पे किसी शॉप पे। हाँ, अगर यहाँ से कोई चीज़ हमारी मैच ना हो, ज़्यादातर तो हो जाती है, लेकिन कभी-कभार होता है कि एक आधी चीज़ मिस भी हो जाती है, रह जाती है, तो फिर हमने 1-2 शॉप और हैं, फिर वहाँ का विज़िट कर लेते हैं, वहाँ से भी अच्छी मिल जाती हैं। और यहाँ पे जी मैंने रोटियाँ पकाने स्टार्ट की, खाना मेरा रेडी था, 2 बजे गैस चली जाती है। मैंने कहा चलो जल्दी-जल्दी खाना बना के साथ ही रोटियाँ भी बना लेते हैं। आटा मैंने गूँध लिया था, सबसे पहले मैंने आटा गूँधा, फिर खाना बनाया। और ये देख रहे हैं ये पेड़े वापस जा चुके हैं बोल में, और ये मैंने टिफ़िन बंद कर दिया क्योंकि हमारी गैस जा चुकी है। तो 2, सवा 2, ढाई बजे तक अक्सर जाती है गैस। तो मैंने 2 बजे स्टार्ट की है मेरे हाथ से रोटी पकानी, तो मैंने पहली रोटी तवे पे डाली है, तो गैस बहुत ही हल्की होगी। 4 से 5 रोटियाँ मैंने हल्की आग पे पका तो लीं, चलो शुक्र है अल्लाह का गुज़ारा हो गया।
5 रोटियां पक गई थी, बाकी मैंने 3 पेड़े वापस रख दिए थे। मैंने कहा कि ये जो हैं ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि रोटियां ऐसी पक रही थी कि जैसे ना पौनी हो जाती, हार्ड हो रही थी रोटियां। तो मैंने इसलिए ना ज़्यादा पकाई नहीं, मैंने उतनी पकाई जितनी खानी थी, बतूल की, हतीम की, अम्मी की और अपनी। बाकी जी हमारे आलू अंडे तैयार हैं। आलू अंडे तैयार करने के बाद बच्चों को खाना सर्व करने के बाद बच्चों को हमने ट्यूशन भेजा। बच्चे जब ट्यूशन से पढ़ आए, क्योंकि जन्नत को लेके जाना बाज़ार बहुत मुश्किल है, जन्नत के साथ शॉपिंग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सोचा था आसिम आज दोपहर में घर आएंगे तो आसिम के पास जन्नत को छोड़ जाऊंगी, लेकिन आसिम नहीं आए। सो जब हमने बच्चे ट्यूशन से आ गए और आसिम भी आ गए, शुक्र है 7 बजे तक सब बच्चे और आसिम घर आ गए थे। फिर अम्मी ने कहा कि इनको जन्नत दे के तो हम चले जाते हैं बाज़ार। 1 घंटे के लिए तो हमने जाना था, जस्ट लेसेस लेनी थी शॉप से अम्मी के सूटों की। तो फिर हमने आसिम के आते ही हमने बाज़ार जाने की तैयारी पकड़ ली और ये जी आ गए हम नूर भाई की शॉप में। इतनी ज़बरदस्त शॉप है ना ये, और यहाँ पे आपको इतनी अच्छी कलेक्शन मिलेगी, सब ब्रांडेड सूटों की लेसेस मिलेंगी आपको। इधर हैंडमेड कढ़ाई, इधर टसल्स, इधर गलों के डिज़ाइन, इधर हर किस्म की किनारी वाली लेस, इधर जितने भी आप ये टसल्स देख रहे हैं हर किस्म के हैं। इनमें किनारी वाले भी हैं और पल्स वाले भी हैं। इसमें हैंडमेड जो काम हुआ था कुंदन का, वो वाले भी टसल्स हैं। ये नहीं आप कह सकते कि आपको अगर आपका सूट कढ़ाई वाला है तो आपको फैंसी टसल्स मिल रहे हैं, नहीं, आपको कढ़ाई वाले टसल्स भी मिल जाएंगे। और यहाँ पे गले की वैरायटी आप देखें कि हर किस्म के गले, पैच, बटन, हर चीज़। ये कुंदन का गला बना हुआ है, ये मशीनी कढ़ाई वाला है, ये हैंडमेड मिरर का काम हुआ हुआ है इस पर। और जी ये देखें ये कट दाने का काम है, उस पर मशीनी कढ़ाई हुई हुई है, ये पीच भी मशीनी कढ़ाई और गेंजा पे हुई हुई है। और ये देखें बटन इतने खूबसूरत है ना, मैं तो यहाँ से ही बटन लेती हूँ हमेशा, इनके बटन बहुत ही प्यारे होते हैं। बच्चों के लिए स्पेशल ये देखें छोटे छोटे डिज़ाइन बच्चों के ड्रेस पे मैं अपने लगाती हूँ ना, बच्चों के बतूल के, हतीम के, तो मैं यहाँ से ही लेके जाती हूँ। और मैंने एक बार कोरोना में स्टार्ट की थी, ये क्या से कहते हैं, डिज़ाइनिंग बुटीक स्टाइल सूट बनाने स्टार्ट किए थे। तो मैंने इनकी शॉप से सारी शॉपिंग करके लेसिस की, गले और बच्चों के बटन वगैरह मैंने बहुत ही प्यारे ड्रेस बनवा के मैंने सेल किए थे। तो मैं यहाँ से ही लेती हूँ। और ये जो लेस मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये मैंने अपनी शादी के सूट पे लगाई है, मैं आपको दिखाऊंगी। मूंगिया कलर का सूट है, तो उस पर मैंने ये मेहरून कलर की उसकी ये पाइपिंग है साइडों पे और मल्टी हैंडमेड काम हुआ हुआ है। ये लेस मैंने तब 500 रुपीज़ की गज़ ली थी। तो अब ये नूर भाई कह रहे हैं कि ये 1500 रुपये गज़ है, और मैंने उस टाइम पे 1500 की 3 गज़ ये लेस ली थी। और मैंने जस्ट शर्ट पे लगाई थी, गले पे और बाजू पे। और मैं आपको सूट भी दिखाऊंगी जब मैं अपनी वेडिंग कलेक्शन दिखाऊंगी ना, तो इंशाल्लाह वो ड्रेस भी आपको दिखाऊंगी जिस पर मैंने ये लेस लगाई थी। तो नूर भाई बोल रहे हैं कि ये लेस तब से अब आई है दोबारा, क्योंकि ये इंडियन लेसेस हैं, ये जो सी है ना ये दोबारा बहुत मुश्किल से आती हैं, एक दफ़ा आ जाए तो दोबारा हमें ये माल मिलना मुश्किल हो जाता है। और ये देखें ये नूर भाई कह रहे हैं ये ब्राइडल ड्रेस के दुपट्टे की 4 साइड पे ये लेस लगती है, ये कट वर्क वाली ऑफ वाइट पल्स में, ये भी हैंडमेड काम था, बहुत ही खूबसूरत। और ये इंडियन लेसेस हैं, और जो आपने शर्ट पे अगर चौड़ा बॉर्डर लगाना है ना, तो आपको दुपट्टे की 4 साइड पे ये कट वर्क वाली बारीक लेस भी मिल जाएगी, सेम उसी किनारी में, उसी तिल्ले में, उसी हैंडमेड सितारे में। क्योंकि जो नूर भाई लेसेस रखते हैं ना, वो अगर आपने शर्ट्स पे लगानी है ना, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि दुपट्टे की कहाँ से आप लेंगे। अब ये ब्लैक लेस है, इस पे हैंडमेड पल्स का काम, मोतियों का सितारों का हुआ है, बहुत ही प्यारा, और गेंजा की एप्लिक है ये कट वर्क। और ये देखिए इसके आप शर्ट पे अगर वो लेस लगाएंगे ना, तो आप इसके दुपट्टे पे ये कट वर्क वाली 4 साइडेड पे लेस लगाएंगे। और इसमें ब्लैक कलर है और गोल्डन कलर, तो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है ये लेसें। लेकिन आपके अगर इमरजेंसी कोई शादी वगैरह आ जाए और आपका ड्रेस रेडी ना हो, तो आपको ये जो सी होती है ना शॉप बुटीक्स वगैरह, उधर जाके काम करवाने की, ऑर्डर देने की ज़रूरत नहीं है। आप हैंड मेड लेसेस जो सी है ना, ये हाथ के काम की वाली इंडियन लेस है, तिल्ले वाली, और ये मेहंदी के ड्रेस पे लगने वाली लेस है। आपको ब्राइडल ड्रेस पे भी दुपट्टे पे लगने वाली लेसेस मिल जाएंगी। और ये देखेंगे जो मैंने थंबनेल पे अपनी ड्रेस लगाया ना, उस ड्रेस पे सेम यही किनारी वाली लेस लगी हुई है, इसलिए मैंने उसकी पिक लगाई है, क्योंकि नूर भाई की शॉप पे हर ब्रांडेड लेस होती है। तो ये मुझे लेस बहुत पसंद आई थी। और ये मुझे, और जो आपको बॉर्डर चौड़ा मिलेगा ना, वो आपको बारीक भी मिलेगा। ये मुझे इतनी खूबसूरत लेस लगी थी ना, इससे मशीनी कढ़ाई और ये तीले का सितारा लगा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लगा हुआ है। और इसके साथ उन्होंने बारीक बॉर्डर भी सेम इन्हीं कलर्स में, मल्टी कलर्स में रखे हुए हैं।
तो ये जो टसल्स हैं, टसल्स की इस कदर वैरायटी है, मैं कहती हूँ कोई ऐसी चीज़ आपको, कोई कलर नहीं होगा जो आपको यहाँ से नहीं मिलेगा। इतनी ज़बरदस्त इस शॉप की कलेक्शन है ना कि आप जब विज़िट करेंगे ना, आप ये नहीं कह सकते कि आपको कोई चीज़ यहाँ से नहीं मिली, क्योंकि किनारी वाली लेस भी है, पल्स वाली भी है, कुंदन वाली भी हैं, सिंपल भी है, शिटल की सिंपल लेस भी है, और सितारों वाली आजकल फैंसी शिटल की लेसेस चली हुई हैं, वो भी इनके पास हैं। माशाल्लाह जी, बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन होती है नूर भाई के पास। ये सारे आप टसल्स देखें, कितने खूबसूरत टसल्स हैं। और अम्मी के ज़रा थे विंटर सूट, तो गर्म सूटों पे आपको पता है फैंसी लेसेस तो लगती नहीं है, वो मैं इंशाल्लाह लूँगी जब आपको दिखाऊंगी। और ये अम्मी के सूट पे जिंक पे हमने जिंक लेस पसंद की थी, और ये लेस बहुत ही खूबसूरत हमें लगी थी, अम्मी के सूट से मैच भी बहुत ज़बरदस्त हो गई थी। तो लेकिन ये 1.5 गज़ का पीस था, ये पीस ही थोड़ा रह गया हुआ था, मुझे ये बहुत ही पसंद आई थी। टिशू पे एप्लिक हुई भी थी, कट वर्क हुआ हुआ था कढ़ाई के साथ। तो जी ये 1.5 गज़ का पीस था, जबकि हमें 2.5-3 गज़ लेस चाहिए थी। तो फिर इनके पास एक और चीज़ है, ये शिटल में भी अगर आपने चौड़ा बॉर्डर शर्ट्स पे लगाना है ना, तो आपको चौक पे या दुपट्टे की 4 साइड के लिए बारीक ज़रूर मिल जाएगी, सेम उसी डिज़ाइन में। अब अम्मी की ये देखें, जो मैंने शर्ट की ली है ना लेस, सेम उसी डिज़ाइन में ये अम्मी को चौक पे लगाने के लिए भी लेस मिल गई है। इसी तरह मैंने जो अम्मी की ब्लैक ड्रेस की लेस ली है ना, उस पे भी आप देखिएगा, जो मैंने बारीक लेस पसंद की है वो, और चौड़ी लेस जो शर्ट पे लगाई है ब्लैक, उसकी भी सेम, दोनों एक ही कटवर्क, एक ही डिज़ाइनिंग, वो ज़रा बड़े स्टाइल में है, और अम्मी की वो चौक पे जो लगानी है वो छोटे डिज़ाइन में है। और ये लेस मुझे इतनी खूबसूरत लगी थी, इसमें 5 से 6 कलर थे, तो सबसे प्यारा मुझे ये कलर लग रहा था। इसमें सारे लाइट कलर्स की कलेक्शन थी। और ये ब्लैक देखें, ये ब्लैक भी बहुत ही खूबसूरत, ये भी इंडियन लेस थी। ये शिफॉन के ऊपर सारी मशीनी कढ़ाई और स्टोन्स लगे हुए थे। ये भी प्लेन सूट पे लगाई हो तो बहुत ही खूबसूरत लगे। ब्लैक कलर के ड्रेस पे मल्टी लेस बहुत ही ये प्यारी लगेगी। मैंने ऐसा ड्रेस अपने सिस्टर को भी बना के दिया था, नूर भाई से ही लेस लेके। और ये देखें, मुझे ये लेस भी बहुत पसंद आई है। इस तरह का काम मैं खुद अपनी बेटियों की शर्ट्स पे कर देती हूँ, ये क्रिस्टल्स एंड स्टोन्स लगा के। बहुत ही खूबसूरत ये लेस भी बनी हुई थी, और ये नेट पे उन्होंने ना क्रिस्टल एंड स्टोन्स का हैंडमेड काम किया हुआ है। इसमें भी बहुत ही खूबसूरत कलर थे, पीच था, सिल्वर था, ब्लैक था। और जी ये देखिए, दूसरी शॉप पे अब हम आ गए हैं। नूर भाई की कलेक्शन आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और मुझे कमेंट सेक्शन में जाके अपने ज़रूर बताना है कि आपको नूर भाई की शॉप कैसी लगी है, और आप ज़रूर विज़िट करें इनकी शॉप पे। और ये देखिए जी, ये अम्मी की ब्राउन सूट की लेस रह गई थी, उनकी शॉप से नहीं मिल रही थी सेम कलर में। तो ये देखें, ये मैं कहती हूँ सोने पे सुहागा जो है ना, वो मैचिंग हो गई है, सेम टू सेम। ऑफ वाइट कलर की कट वर्क एप्लिक लेस है और गेंजा पे, और इसके अंदर बिल्कुल जो अम्मी का बेस कलर है ना सूट का, उस कलर का उन्होंने तिल्ला ऐड किया हुआ है कहीं कहीं पे। ये देखें, इतनी ज़बरदस्त मैचिंग। ज़रूरी नहीं है कि आपका सारा कुछ एक ही शॉप से मिल जाए, ज़बरदस्ती नहीं आप कर सकते। मैं मानती हूँ उनकी शॉप पे बहुत कलेक्शन है, लेकिन देखें कोई ना कोई चीज़ की कमी रह जाती है। हमारे सूट ही, ब्रांडेड सूट ही ऐसे होते हैं, बहुत ही उन्होंने अजीबो-गरीब कलर निकाले होते हैं। उसमें कोई चॉकलेट कलर की 100,000 दिखा दिए, लेकिन नहीं थे मैच हो रहे। सो ये देखें, ये जो मैंने आपको लेसेस दिखाई हैं, इनकी ऑफ वाइट जो सी थी, मेहरून, बहुत ही खूबसूरत टिशू पे एप्लिक हुई हुई थी कट वर्क। और ये लेस मुझे बहुत पसंद आई थी। बच्चों के सूटों पे अगर ऐसी लेस लगाई हो ना, मल्टी कलरफुल लेस है, तो बड़े फंकी से सूट बन आपके बन जाते हैं ना बच्चों के। तो मैंने बतूल के और हतीम के ड्रेस पे ऐसी लेसेस लगाई भी हुई हैं। तो जी ये देखें, हमारी ये लेस इनसे भी फाइनल हो गई है। इनकी शॉप नूर भाई की शॉप के बिल्कुल सामने है, तो आप इधर भी विज़िट करें। चौक की लेस भी और शर्ट की लेस भी मिल गई है। और ये जी हम आ गए हैं अब घर जाने के लिए वापस। और हतीम को पसंद थे बहुत ही कतलम्मा, तो मुझे उस दिन कह रही थी, मामा मुझे ऑरेंज कलर की रोटी खानी है, ऑरेंज कलर की रोटी खानी है। मैं कहाँ से देख आई हो, वो आंटी बैदी के घर ना वो हमारी ऑरेंज कलर की रोटी खा रही थी, मुझे बहुत पसंद आई है। तो अम्मी कहती कतलम्मा खा रही थी, सो इसलिए अम्मी ने उसके लिए सबसे पहले कतलम्मा लिया। और फिर हम वहाँ से निकले तो ये देखे स्टॉल लगा हुआ था, हर चीज़ 200 में सेल। ये 3 प्लेटें हैं जी, वो भी 200 में हैं, 3 ग्लास हैं, वो भी इनकी पैकिंग बड़ी ज़बरदस्त हुई हुई है। नेट के अंदर ना 2 बॉल्स थे बड़े प्यारे से बने हुए, ऊपर उनके ना ये देखिए छोटे छोटे जो कैप मिलते हैं ग्लासेस पे रखने वाले, ये भी बॉल बहुत खूबसूरत थे। तो 2 बॉल्स थे 200 में, कोई 3 ग्लास थे और 200 में थे।
ये बच्चों का लंच बॉक्स था, ये भी 200 में था। सो जी मुझे बहुत ही मज़ा आया आज शॉपिंग करने का। और आपको भी नूर भाई की शॉप की कलेक्शन अच्छी लगी होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा। और आगे हम घर पहुँचे हैं जी, तो गली में पुलिस आई हुई थी। जब हम घर से गए थे तो सामने मस्जिद है हमारे, वहाँ पे जनाजा आया हुआ था मगरिब की नमाज़ के बाद। तो वापस हम आए हैं तो पुलिस थी गेट के आगे बहुत ज़्यादा। तो हमने पूछा जी इधर क्या हुआ है, तो बतूल कहती मम्मा हमें तो पता नहीं। फिर हमने भाई शॉप वाले से पूछा, जी दर्जी भाई से पूछा, तो उन्होंने कहा जी जनाजे पे लोग जनाजा पढ़ने आए थे तो उनकी किसी की बाइक चोरी हो गई है। वो जनाजा पढ़ने के लिए अंदर गए हैं, बाइक बाहर थी तो वहाँ से चोरी हो गया, तो उन्होंने पुलिस बुलाई है। देखे जी लोगों को मरना भूला हुआ है, जनाजे पे भी चोरियाँ हो रही हैं। उधर वो जनाजा पढ़ने गए, पीछे से बाइक चोरी हो गई है। और ओके जी अब हम घर आ गए हैं। जन्नत मुझे देख के बहुत खुश हुई। आपने जन्नत के फेस इंप्रेशन देख लिए होंगे ना कि जन्नत कितनी हैप्पी हो रही है। ये देखे जन्नत फ्लाइंग करने लग रही है जन्नत उड़ने लग पड़ी है, मम्मा मुझे जल्दी से पकड़ लें। तो यहाँ पे जी हतीम सोई हुई थी, तो हतीम को जब मैंने बोला हतीम नानो आ गई हैं आपके लिए ऑरेंज कलर की रोटी लेके, तो हतीम फ़ौरन से उठ गई। हतीम जब हम बाज़ार गए थे तब सो गई थी, जब हम वापस आए तब भी सोई हुई थी। तो जब उसने देखा ऑरेंज कलर की रोटी आ गई है हतीम की, तो माशाल्लाह जी हतीम फ़ौरन उठ के बैठ गई। और ये ऑरेंज कलर की रोटी हमने भी बचपन में बहुत खाई हुई है। तो ये अम्मी स्पेशल हतीम के लिए लेके आई थी। तो मैं तो कह रही थी अम्मी ना ही लें, पता नहीं ये अब पता नहीं बचपन में ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं, अब अच्छी नहीं लगती ऐसी चीज़ें। ये देखें ऑरेंज रोटी खाने बैठ गई है और यहाँ पे हतीम का मुंह देखें आप, गरम रोटी थी खाई जा नहीं रही इससे, और एंजॉय कर रहे हैं कतलम्मा। और आप भी एंजॉय करें कतलम्मा, ये अक्सर मेलों में ज़रूर मिलता है। हमारे इधर नीलम सहल में मीरा हुसैन का दरबार है जी, वहाँ से ये वहाँ का मेला जब लगता है तो 1 महीना 15 दिन 20 दिन ये वहाँ पे स्टॉल लगे रहते हैं। मीठे पकोड़े, कतलम्मे, जलेबियाँ और पता नहीं क्या क्या लगा हुआ था, आपने देखा ही होगा स्टार्टिंग में। ओके जी नानो और दोतरी होता है कि पोतरी, मुझे तो हमेशा ये भूल जाता है। मम्मी से हमेशा पूछती हूँ, मम्मी ये आपकी दोतरी है कि पोतरी, तो मुझे लगता है दोतरी है। नानो दोतरी बैठ गई हैं कतलम्मा खाने। तो जी ये कतलम्मा खा रही हैं और एंजॉय कर रही हैं बहुत ज़्यादा। आपने आई होप आज का व्लॉग बहुत एंजॉय किया होगा। हतीम बता रही है नानो को, जी मुझे बहुत मज़ा आ रहा है कतलम्मा खाने का। और आपको पता है जब हम बाज़ार से आते हैं तो घर आके अपनी जो लेसेस या जो भी शॉपिंग आपने की होती है ज़रूर आके खोल के देखते हैं, खुश होते हैं। या मैं मुझे कह रही थी मुझे बताओ किस तरह लेसेस लगनी है। ये देखें जी ये कितनी खूबसूरत शटल की लेस है। ऑफ वाइट भी आपने देखी होगी, कटवर्क वाली, एप्लिक वाली, वो भी लेस बहुत प्यारी है। ये दोनों सूट अम्मी के मुझे बहुत ही पसंद है, कलर भी बहुत खूबसूरत है। तो ये तो अम्मी को गिफ्ट मिला था ना, ये अम्मी की बेटी ने अम्मी को गिफ्ट दिया था। और जी बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट मिला है ये अम्मी को, और अम्मी ने संभाल लिया था। अम्मी को और भी 2-3 गिफ्ट मिले हैं, जब उनकी शॉपिंग करने जाएंगे तो वो भी दिखाएंगे आपको। और ये ब्लैक ड्रेस भी बहुत ब्यूटीफुल है, इसकी लेस देखें कितनी खूबसूरत है। मैंने आपको कहा था ना इसकी लेस बहुत ही प्यारी मिली है। और इसकी जो चौक पे लेस लगवानी है ना वो भी सेम इसी तरह पे, पर छोटे डिज़ाइन में बारीक। तो आपको मुझे लगता है हमारी शॉपिंग पसंद आई होगी। 1 घंटे की हमारी शॉपिंग थी, लेकिन मैंने आपको इस शॉप की अभी जिसमें से कहते हैं ना 100% में से 10% मैंने आपको लेसेस दिखाई हैं। बहुत ज़्यादा वैरायटी थी और हमारे पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि हमारे बच्चे घर जन्नत के पास थे। जन्नत जन्नत बच्चों के पास थी और आसिम साहब ने मुझे बोलना था अगर मैं ज़्यादा टाइम लगा देती। ओके जी, आपको आज की कलेक्शन बहुत अच्छी लगी होगी, आज का व्लॉग भी बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो लाइक करके, कमेंट्स करके, शेयर करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी लेस सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है और नूर भाई की शॉप की आपको कलेक्शन कैसी लगी है। वेडिंग कलेक्शन बहुत ही ज़बरदस्त होती है इनके पास, आप ज़रूर विज़िट करें इस शॉप का। और इंशाल्लाह आगे वेडिंग सीज़न स्टार्ट है, मैं आपको वेडिंग सीज़न के ड्रेसिंग भी दिखाऊंगी अपनी और बच्चों की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।